वेलकम टू कंजुलीमान स्कूल टीवी। आओ बच्चों, हम आज का सबक पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ मिलकर पढ़ें। ऐ रब्बे दो जहां, ऐ रब्बे दो जहां, हर शय में तेरे जलवे, हर शय में तेरे जलवे, हर चीज तेरी पहचान। ऐ रब्बे दो जहां, ऐ रब्बे दो जहां, ऐ रब्बे दो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू कंजुलीमान स्कूल टीवी, क्लास 2, सब्जेक्ट साइंस, second term. Students, now we will read our second term chapter number 7. Topic is food chain. Please take out your science book, page number 19. Chapter number 7. Topic is food chain. प्यारे बच्चों, आज हम अपने इस सबक में ग़िज़ा और इसके रिसोर्सेज यानी ज़राए के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कुछ जानवर पौधे खाते हैं और कुछ जानवर दूसरे जानवरों को खाते हैं। इस तरह से तमाम जानदार अशिया का एक दूसरे के साथ ग़िज़ाई ताल्लुक़ ग़िज़ाई ज़ंजीर कहलाता है और इस ग़िज़ाई ज़ंजीर में शामिल हर जानदार इसका लिंक कहलाती है। लेट स्टार्ट रीडिंग फर्स्ट। आइए सबसे पहले हम इस सबक की रीडिंग करते हैं। फूड चेन। वी ऑल नो सम एनिमल्स ईट प्लांट्स, i.e. goat, horse, camel, etc. Some animals eat other animals, i.e. lion, eagle, shark, etc. In this way, all living things are linked together by food relationship called food chain. A food chain starts with a plant and ends with an animal. Each living thing in a food chain is called a link. ग़िज़ाई ज़ंजीर। हम सब जानते हैं कि कुछ जानवर पौधे खाते हैं जैसे बकरी, घोड़ा, ऊंट वगैरह। कुछ जानवर दूसरे जानवरों को खाते हैं जैसे शेर, चील, शार्क वगैरह। इस तरह तमाम जानदार अशिया का एक दूसरे के साथ ग़िज़ाई ताल्लुक़ ग़िज़ाई ज़ंजीर कहलाता है। ये ग़िज़ाई ज़ंजीर पौधे से शुरू होकर जानवर पर ख़त्म होती है। इस ग़िज़ाई ज़ंजीर में शामिल हर जानदार इसका लिंक कहलाती है। Each link is food for next link. Each link is food for next link. In food chain, plants and animals are divided into two groups: producer and consumer. Plants are called producers because they make their own food. Animals are called consumers because they cannot make their own food. They depend on plants on other animals. हर लिंक दूसरे लिंक की ग़िज़ा होता है। इस ग़िज़ाई ज़ंजीर में जानवर और पौधों को दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है: प्रोड्यूसर यानी पैदा करने वाला, कंज्यूमर यानी इस्तेमाल करने वाला। पौधे प्रोड्यूसर कहलाते हैं क्योंकि वो अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं। जानवर कंज्यूमर कहलाते हैं क्योंकि वो अपनी ग़िज़ा खुद नहीं बना सकते। वो पौधों और दूसरे जानवरों पर इन्हिसार करते हैं। प्यारे बच्चों, आपने अच्छी तरह से इसको सुन लिया है कि किस तरह से कुछ जानवर पौधे खाते हैं और कुछ जानवर दूसरे जानवरों को खाते हैं। इस तरह तमाम जानदार अशिया का एक दूसरे के साथ ग़िज़ाई ताल्लुक़ ग़िज़ाई ज़ंजीर कहलाता है यानी फूड चेन कहलाता है। आइए अब हम इस सबक के इम्पोर्टेंट वर्ड्स के मीनिंग जानते हैं। लिंक, ताल्लुक़, टुगेदर, एक साथ,
रिलेशनशिप, रिश्ता, लिंक, ताल्लुक, प्रोड्यूसर, पैदा करने वाला, कंज्यूमर, इस्तेमाल करने वाला। उम्मीद है आपको इस रीडिंग की अच्छे से समझ आ गई होगी। आइए अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। प्लीज टेक आउट योर पेंसिल एंड नोटबुक टू सॉल्व दिस एक्सरसाइज। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज अ फूड चेन? फूड चेन यानी ग़िज़ाई जंजीर क्या है? Answer is all living things that are linked together by food relationship is chain. तमाम जानदार अशिया का एक दूसरे के साथ ग़िज़ाई ताल्लुक़ ग़िज़ाई जंजीर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ मीन्ड बाय अ लिंक? लिंक यानी एक दूसरे से ताल्लुक़ का क्या मतलब है? ईच लिविंग थिंग इन अ फूड चेन इज़ कॉल्ड अ लिंक। ग़िज़ाई जंजीर में शामिल हर जानदार इसका लिंक कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ मीन बाय प्रोड्यूसर? प्रोड्यूसर यानी पैदा करने वाले का क्या मतलब है? आंसर इज प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स बिकॉज दे मेक देयर ओन फूड। पौधे प्रोड्यूसर यानी पैदा करने वाले कहलाते हैं क्योंकि वो अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ मीन बाय कंज्यूमर? कंज्यूमर यानी इस्तेमाल करने वाले का क्या मतलब है? एनिमल्स आर कॉल्ड कंज्यूमर्स बिकॉज दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड। जानवर कंज्यूमर कहलाते हैं क्योंकि वो अपनी ग़िज़ा खुद नहीं बना सकते। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द नेम्स ऑफ प्लांट ईटिंग एनिमल, यानी कि ऐसे जानवरों के नाम बताएं जो पौधों को खाते हैं। आंसर इज गोट, काऊ, हॉर्स etc आर प्लांट ईटिंग एनिमल्स। बकरी, गाय और घोड़ा वगैरह पौधे खाने वाले जानवर हैं। मैच दी फॉलोइंग कॉलम्स। आइए अब हम इन कॉलम्स को आपस में मैच करते हैं। नंबर 1, सम एनिमल्स ईट प्लांट्स। ऐसे जानवर जो पौधों को खाते हैं। प्यारे बच्चों बताइए, आपने सबक में सुना है कि कौन से ऐसे जानवर हैं जो पौधों को खाते हैं? जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। गोट, हॉर्स, कैमल, काऊ etc। आपने इसको गोट, हॉर्स और कैमल से मैच करना है। सम एनिमल्स ईट प्लांट्स, गोट, हॉर्स, कैमल। नंबर 2, सम एनिमल्स ईट मीट। कुछ ऐसे जानवर जो गोश्त खाते हैं। आपने इसको लायन, ईगल, शार्क इससे मैच करना है। नंबर 3, अ फूड चेन स्टार्ट्स विथ। आपने इसको नंबर 1 यानी प्लांट से मैच करना है। अ फूड चेन स्टार्ट्स विथ प्लांट यानी ग़िज़ाई जंजीर पौधों से शुरू होती है। नंबर 4, प्लांट्स आर कॉल्ड। पौधों को क्या कहा जाता है? प्यारे बच्चों बताइए, पौधे अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? गुड, वेरी गुड, ठीक कहा आपने। प्रोड्यूसर्स, पौधों को प्रोड्यूसर्स यानी पैदा करने वाला कहा जाता है क्योंकि वो अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं, इसलिए आपने प्लांट्स आर कॉल्ड को प्रोड्यूसर से मैच करना है। नंबर 5, ईच लिंक इज़ फूड फॉर नेक्स्ट लिंक। ईच लिंक इज़ फूड फॉर नेक्स्ट लिंक से आपने मैच करना है, यानी हर लिंक दूसरे लिंक की ग़िज़ा होता है। नाउ सर्कल द राइट आंसर। आइए अब हम सही ऑप्शन के गिर्द दायरा लगाएंगे, यानी इसको सर्कल करेंगे। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, जो सही ऑप्शन होगा उसके गिर्द हमने दायरा लगाना है। नंबर 1, सम एनिमल्स ईट प्लांट्स। कुछ जानवर जो पौधे खाते हैं। ऑप्शन ए, गोट एंड काऊ इज राइट आंसर। आपने ऑप्शन ए के गिर्द सर्कल करना है। नंबर 2,
लिविंग थिंग्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय डैश रिलेशनशिप। आपने ऑप्शन ए के गिर्द दायरा लगाना है, इसको सर्कल करना है और इसका आंसर है फूड। लिविंग थिंग्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय फूड रिलेशनशिप। नंबर 3, द फूड रिलेशनशिप इज कॉल्ड ऑप्शन ए क्रॉस चेन, नंबर बी रिलेशनशिप चेन, नंबर सी लिविंग थिंग, नंबर डी फूड चेन। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, फूड चेन। द फूड रिलेशनशिप इज कॉल्ड फूड चेन। Each dash in a food chain is a link. Option A animal, option B plant, option C living thing, option D food. Option C living thing is right answer. Each living thing in a food chain is a link. Number 5. In food chain, plants and animals are divided into dash groups. प्यारे बच्चों बताइए, हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि पौधों और जानवरों को कितने ग्रुप में तकसीम किया गया है। गुड, वेरी गुड। 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर। सो द आंसर इज ऑप्शन बी 2. In food chain, plants and animals are divided into 2 groups. Number 6. Plants are called dash because they produce their own food. Option A consumers, number B links, option C producers, option D manufacturers. जी, ऑप्शन C is right answer, producers. प्लांट्स को प्रोड्यूसर्स कहा जाता है क्योंकि वो अपनी ग़िज़ा खुद बनाते हैं। सो द आंसर इज ऑप्शन सी, प्रोड्यूसर्स इज राइट आंसर। प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स बिकॉज दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड। नाउ टिक द ट्रू सेंटेंस एंड क्रॉस द रॉन्ग वन। नंबर 1, ऑल एनिमल्स ईट प्लांट्स। तमाम जानवर जो है वो पौधे खाते हैं। नो, इट इज़ रॉन्ग। कुछ जानवर पौधे खाते हैं और कुछ जानवर जानवरों को ही खाते हैं, इसलिए ये क्रॉस है। नंबर 2, ऑल लिविंग थिंग्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय फूड रिलेशनशिप। टिक, ये बिल्कुल ठीक है। नंबर 3, आ फूड चेन स्टार्ट्स विद एन एनिमल एंड एंड्स विद अ प्लांट। नो, इट इज रॉन्ग। Every plant is called a link in a food chain. Every plant is called a link in a food chain. No, it is wrong. Number 5, animals are called consumers. Yes, animals यानी जानवरों को consumer यानी इस्तेमाल करने वाला कहा जाता है क्योंकि वो अपनी ग़िज़ा खुद नहीं बना सकते, इसलिए ये टिक है, ये ठीक है। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपने इसको अच्छी तरह से सुनकर समझ लिया होगा। अब इसको आपने अच्छे से याद करना है। घर में रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफिज। चिड़ियों की चहक, फूलों की महक, पत्तों की खनक, माशाअल्लाह की चमक, बिजली की कड़क, पुरनूर फलक, सुबहान अल्लाह। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।